नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेंडी एमडी यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। तो ये एक खुशखबरी है सभी स्टूडेंट्स की जिन्होंने पीजी कैंपस के फॉर्म भरे थे। तो गाइज, कैंपस के छठी काउंसलिंग आ रही है और छठी काउंसलिंग जितना मुझे लगता है आखिरी काउंसलिंग होगी। तो जितने भी साथी हैं वो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो गाइज, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एमडीयू के 2020-21 सेशन के पीजी और एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम इसके एडमिशन की कट ऑफ डेट आ चुकी है। तो फाइनल कट ऑफ डेट है 31 जनवरी। तो मतलब 31 जनवरी के बाद एडमिशन का कोई सीन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। 31 जनवरी के बाद एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो भाई, छठी काउंसलिंग कब की है वो दिखा देते हैं आपको। छठी काउंसलिंग है गाइज 28 जनवरी को। 28 जनवरी को छठी काउंसलिंग होगी। छठी काउंसलिंग में सीट अलॉट होगी और उसके बाद भी अगर किसी डिपार्टमेंट में सीट बच जाती है तो वो डिपार्टमेंट के लेवल पर एडमिशन होंगे। 31 जनवरी लास्ट डेट रहेगी उसकी भी। तो गाइज, उम्मीद नहीं है सीट बचेगी क्योंकि 28 जनवरी को फिजिकल काउंसलिंग है जिसका टाइम है 9 से 11 बजे का। इनमें कौन से बच्चे पार्ट ले सकते हैं वो मैंने आपको जो पहले बच्चे बताए थे वही सारे हैं जिन्होंने 27 नवंबर तक जिनके रिज़ल्ट आए हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म के लिए अप्लाई करा हुआ है। तो जिन्होंने फॉर्म के लिए अप्लाई ही नहीं किया हुआ उनको मौका नहीं दिया गया है। और जो मेन बात निकल के आई है गाइज, 9 से 11 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है अपने अपने डिपार्टमेंट में जहाँ का आपने फॉर्म भर रखा है। और तकरीबन 1 बजे सी लिस्ट लग जाएगी और फिर फीस पे कर देनी है। कैटेगरी सुपर न्यूमेरी सीट जो होती हैं, जिनका स्पेशल कोटा वगैरह होता है, उनकी और नॉर्मल कैटेगरी सबकी काउंसलिंग होएगी 28 तारीख को ही। और जो मेन बात आती है यहाँ पर, 31 तारीख लास्ट डेट है। 31 तारीख के बाद कोई भी एडमिशन नहीं हो जाएगा। जो भी 28 तारीख को ही मान लो कोई सीट बच जाती है 28 तारीख के बाद भी, द वैकेंट सीट इफ़ एनी अगर कोई बचती है तो बी फील्ड बाय द डिपार्टमेंट अप टू 31/1/2021। तो वेटिंग लिस्ट में से 31 जनवरी तक उसको भर देना है। ये बात भी ध्यान में रखें। तो 28 तारीख को ज़रूर जाएं ताकि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम रहे। अगर आपका 28 को नंबर नहीं पड़ता तब भी। और अपने डिपार्टमेंट के साथ जहाँ भी फॉर्म भरा है टच में रहें उनके और जाकर अपना पता कीजिए। आल्सो तो यहाँ पर मेन बात आती है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस की। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बहुत सारे कोर्स हैं और जिनमें से कईयों में वेटिंग लिस्ट भी ख़त्म हो चुकी है। वेटिंग लिस्ट है ही नहीं, बच्चों ने फॉर्म कम भरे हुए हैं। तो उन कोर्सों में जो फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के नीचे आते हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भर रखे हैं, वो दूसरे कोर्स का भर रखा है वो दूसरे कोर्स में कंसीडर किया जाएगा अगर वो फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंडर है। यहाँ पर देखते हैं कैंडिडेट हुए अप्लाइड इन अदर प्रोग्राम। अगर कैंडिडेट ने लाइफ साइंस के अंदर वाले किसी दूसरे प्रोग्राम में, मान लो बॉटनी और जेनेटिक्स, बॉटनी में अप्लाई कर रखा है और जेनेटिक्स में चाहता है वो, तो वहाँ पर कंसीडर किया जाएगा अब। बट कुड नॉट गेट, मान लो बॉटनी में एडमिशन नहीं मिलता है तो जेनेटिक्स में अगर अब सीट खाली है और जेनेटिक्स की सीट एग्जॉस्टेड हो चुकी है तो उसे मौका दिया जाएगा। मे आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मेरिट के बेसिस पे ऐसी काउंसलिंग होएगी 28 तारीख को। तो गाइज, अब आपको ले चलते हैं वैकेंट सीट की तरफ। तो जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दे। यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में ही जूलॉजी की सीटें दे रखी है और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जो मैंने आपको पढ़ के बताई है वो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से साइड वाले पे क्लिक करेंगे और हम एडमिशन सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ राइट कॉर्नर पर है जो एडमिशन सेक्शन पर, और वहाँ देखेंगे कि हमारे लिए क्या नई अपडेट्स निकल कर आई हैं। यहाँ पर पहले तो मेरिट लिस्ट देखते हैं, एडमिशन मेरिट लिस्ट। इसमें पीएचडी की मेरिट लिस्ट होंगी जितना मुझे लगता है। तो गाइज़, ये यूआरएस और पीएचडी की मेरिट लिस्टें हैं। यहाँ से हम बैक करते हैं, यहाँ पर हम एडमिशन नोटिस की तरफ आते हैं। एडमिशन नोटिस खुल रहे हैं, ये एडमिशन नोटिस खुल चुके हैं। तो गाइज़, यहाँ पर वैकेंट सीटें आ जाएंगी। 27 को लगता है ज़्यादातर वैकेंट सीटें आ जाएंगी। और एक बता देता हूँ, एम फार्मेसी की काउंसलिंग 27 तारीख को है, तो ध्यान रखें उसका भी। दिखाते हैं यहाँ पर, बैक कर दें एक बार।
तो ये रहा गाइस तीसरे नंबर पे नोटिस है एम फार्मा की। एम फार्मा की फ़िज़िकल काउंसलिंग 27 तारीख को होगी और बाकी जितने भी कोर्स रह जाते हैं जो AICTE के अंडर नहीं आते हैं सबकी काउंसलिंग 28 तारीख को की जाएगी और आखिरी डेट है 31 जनवरी एडमिशन की। तो गाइस 31 जनवरी के बाद तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा कहीं भी एडमिशन के लिए। तो अपने अपने डिपार्टमेंट में 28 तारीख को 9 बजे पहुंच जाएं। 9 से 11 के बीच में पहुंचना ज़रूरी है। यहाँ पर इस वाले सेक्शन में एडमिशन नोटिस सेक्शन में आपको वैकेंट सीटें 27 तारीख को मुझे लगता है दिखने लग जाएगी, तो वो देख लेना गाइज और उसके बाद अपना 28 तारीख को पहुंच जाना ताकि आपको कंसीडर किया जाए और कोई भी सीट बचती है तो आपके एडमिशन होंगे। एक गाइज और क्यूरी आती है मेरे पास कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों ऑनलाइन वो कोई मेरिट लिस्ट अब तक आई नहीं है और अभी कोई शेड्यूल भी नहीं आया उसका मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो जो अगर जानना चाहता है तो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर पता कर ले एक बार ताकि उसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी आ सके। मेरे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बताना चाहूँगा। और उसकी कोई मेरिट लिस्ट शेड्यूल वेबसाइट पर आया नहीं है, बेसिक बताऊँगा। तो जल्द ही आने वाला होगा वो भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में लगता है कि उसकी मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। और हम प्रोस्पेक्टस की तरफ चलते हैं और देखते हैं लाइफ साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन आता है जिससे भाई वो एक दूसरे कोर्सों में पार्ट ले सकेंगे, इससे बारे में क्लियरिटी हो जाएगी। ये रहा भाई MDU का प्रोस्पेक्टस। हम सीधा चलते हैं डीन की तरफ कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से हैं। तो फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस देखेंगे गाइज हम यहाँ पर। तो ये रहे यार फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस, ये रहे, नोट कर लो भाई ध्यान से। बायोकेमिस्ट्री है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में। तो बायोकेमिस्ट्री का बच्चे ने फॉर्म भर रखा है और मान लो बायोटेक्नोलॉजी में सीट खाली है और वहाँ पर बच्चों ने फॉर्म भी नहीं भर रखे, तो बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे को बायो टेक्नोलॉजी वाले में कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक मेन अपडेट निकल के आई है जो बहुत बड़ी अपडेट है, ताकि इससे, क्योंकि इनमें से कई कोर्स होंगे जहाँ पर बच्चों ने फॉर्म कम भरे हैं तो उनमें कंसीडर कर लिया जाएगा और पीजी एडमिशन कैंपस में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है। डिपार्टमेंट के नाम है, इनमें कईयों में एक कोर्स है, कईयों में 2 कोर्स है। तो ये आप प्रोस्पेक्टस में देख लेना। सेंटर ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर कौन से में कितने वो हैं तो वो भी दिखाता हूँ यार। यहाँ पर नो योर डिपार्टमेंट वाला सेक्शन होगा। ये रहा दोस्तों फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंदर कौन से कोर्स है। MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2 ईयर, MSc बायोटेक्नोलॉजी 2 ईयर, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी 2 ईयर, और आगे चलते हैं MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी 2 ईयर। तो इन सबको कंसीडर किया जाएगा। तो गाइस ये प्रोस्पेक्टस में 48 पेज के आसपास हैं, तो इनको देख लेना। और एक और क्वेरी निकल के आती है कि IMSAR की आती है MBA में दूसरी में भर रखा है, दूसरे में लेना है, तो गाइस उनको भी कंसीडर ऐसे ही किया जाएगा। तो जिन्होंने भी MBA के फॉर्म भर रखे हों तो वो भी ज़रूर डिपार्टमेंट में जाइएगा IMSAR में 28 तारीख को 9 बजे। तो गाइस इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने यार सारा कुछ कोशिश करा है बताने का, वैकेंट सीटें भी बता दी हैं कहाँ पर दिखेंगी, और 28 तारीख को ज़रूर चले जाना। और 28 तारीख को मान लो कोई एक आधी सीट 28 को भी बाकी रह जाती है तो 29, 30, 31 इन 3 दिनों में एडमिशन हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी है ये वीडियो। थैंक यू एवरीवन। और इसे शेयर कर देना गाइज अपने उन ग्रुप्स में जहाँ पर बच्चों को एडमिशन की नीड हो, कैंपस के फॉर्म भरे हों, उन्हीं ग्रुप्स में इन्हें शेयर कर देना।